हेलो बच्चों, चलो आज हम लोग अध्ययन करते हैं जल का। जल, वाटर, पानी एक ही शब्द के पर्यायवाची है। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे जल। जल हमारी अनिवार्य आवश्यकताओं में से है। जैसे हमारा रोटी, कपड़ा, मकान, जल, वायु, प्रकाश, ये सब क्या है, हमारे लिए अनिवार्य हैं। चूंकि ये हमें निःशुल्क मिलती हैं, प्रकृति द्वारा प्रदत्त चीजें हैं, इसलिए हम इनको जब आवश्यकताएं पढ़ते हैं तो उसमें ऐड नहीं करते। लेकिन ये क्या है, उन सब में सबसे ज्यादा अनिवार्य है। जैसे मान लीजिए भोजन के बिना तो हम 40 दिन तक जीवित भी रह सकते हैं। 40 दिन, 45 दिन, 30 से 45 दिन, या बहुत मैक्सिमम आप 50 दिन तक जैसे आप सधे हुए हैं इस तरीके से रह सकते हैं। लेकिन जल के बिना हम 6 से 8 दिन से ज्यादा जीवित नहीं रह सकते। जैसे मान लीजिए कि वायु है, वायु कुछ मिनट अगर ऑक्सीजन हमको मिलना बंद हो जाए तो हमारा जीना असंभव हो जाएगा। इसलिए ऑक्सीजन को प्राणवायु भी कहा जाता है। तो जल क्या है कि हमारे पृथ्वी पे जल 70% भाग जल का है, और हमारे शरीर में भी लगभग वही माना जाता है। 65 से 70% भाग हमारे शरीर में जल पाया जाता है। और जल का सूत्र क्या है? H2O। जल का सूत्र क्या है? H2O। इंग्लैंड के एक कैवेंडिश नामक रसायन शास्त्री थे। उन पहले प्राचीन समय में जल को क्या माना जाता था? प्राचीन समय में नीला है। प्राचीन समय में जल को क्या माना जाता था? एक तत्व। लेकिन सबसे पहले वैज्ञानिक एक रसायन शास्त्री हुए कैवेंडिश। उन्होंने जल को क्या कहा कि जल एक गैसों का मिश्रण है। जल क्या है? यौगिक है, गैसों का मिश्रण है। और कौन कौन गैस है? गैसों का मिश्रण है। H2O यानी H फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन दो भाग, 2 मीन्स 2 भाग हाइड्रोजन, और 1 भाग आपका क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। तो आपका किसका निर्माण होगा? जल का। H2O 2 भाग हाइड्रोजन गैस और 1 भाग जब आपका ऑक्सीजन गैस मिलेगा तो जल का निर्माण होगा। सबसे पहले किसने बताया कि जल एक तत्व ना होकर एक यौगिक है, गैसों का मिश्रण है, मतलब एक निश्चित अनुपात में मिलता है, गैसें मिलती हैं तो हमारे किसका निर्माण होता है? जल का। और जल हमारी अनिवार्य आवश्यकताओं में से एक है। तो यहाँ से हम आपको कह दे रहे हैं, बता दे रहे हैं कि जल के बिना हम 6 दिन से 10 दिन तक या इससे ज्यादा हम अपना लाइफ सरवाइव नहीं कर पाते हैं, हमारी मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा ब्लड है, हम ब्लड में कितना परसेंट, चलिए एक टेबल भी आप लोग इसी बहाने लर्न कर लीजिए। ये देखिए हम टेबल पहले से बना के रखे हैं ताकि पढ़िए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक तो मनुष्य के शरीर में 70%। दूसरी बात ये, पृथ्वी पर भी कितना पाया जाता है? जल 70%। उसमें सबसे बड़ा जो पाया जाता है जल राशि, वो किसमें पाई जाती है? समुद्र में। तो जो हमारे रक्त में जल पाया जाता है वो कितना पाया जाता है? 80%। तब जल तरल रहेगा। उसके बाद ब्रिक यानी किडनी या गुर्दा या ब्रिक, ये तीनों एक ही शब्द है। उसमें 83%। मस्तिष्क में, यकृत में, मांसपेशियों में, तीनों को कंबाइन करके आप याद कर सकते हैं 75%। सबसे कम किस में पाया जाता है? क्योंकि जो जितना ठोस होगा उसमें जल की मात्रा उतनी कम होगी। जो चीजें जितनी लिक्विड होंगी, तरल अवस्था में होंगी, उसमें जल की मात्रा ज्यादा होगी। अस्थि यानी हड्डी में कितना पाया जाता है? 30%। अच्छा, जल कितने रूपों में हमें प्राप्त होता है? तो जल हमें 3 रूपों में प्राप्त होता है। एक होता है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस। ठोस यानी कि जल जब हमको बर्फ के रूप में दिखाई देता है। ठोस, द्रव और गैस। जल हमें 3 रूप में, ठोस, दूसरा आपका है द्रव, और तीसरा है गैस। ठोस क्या? ठोस यानी आप उसको सीधा देख सकते हैं, प्रत्यक्ष यानी बर्फ।
जब बर्फ को हम देखते हैं 0 सेंटीग्रेड पे पहुंच के जल क्या होता है, बर्फ का रूप ले लेता है। जैसे हम फ्रीजर में रखते हैं पानी, तो देखिए बर्फ बन जाता है। जब वो 0 सेंटीग्रेड पे पहुंचेगा तब वो बर्फ बन जाएगा। और वही जब वो जल का रूप धारण करेगा, उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे पहुंचेगा, तब वो क्या होगा, उबलने लगेगा और गैस बन जाएगा। गैस बन के उसके उड़ने की कंडीशन आ जाएगी। तो हमें जल कितने रुपए में प्राप्त हुआ, 3। हम लोग जो मोस्टली जल का जो मोस्टली यूज है वो किस रूप में है, द्रव रूप में, लिक्विड रूप में। जल का सबसे ज्यादा यूज किस में है, लिक्विड रूप में। ये जल की प्रथम अवस्था है जो गैस से, इसको जब गैस से एक एक बूंद, मान लो कि किसी भगोने में पानी उबाल रहे हैं, उसमें से एक पाइप निकाल देते हैं, जब वो उसका वाष्प बन के एक किसी बर्तन में उसको इकट्ठा करते हैं, फिर जल के रूप में एक एक बूंद करके जल जब यूज होता है, इकट्ठा होता है, उसको हम बोलते हैं आसवन विधि। मान लीजिए कि आप यहाँ भगोने में जल आपका उबल रहा है, यहाँ से ऐसे नली निकला, यहाँ एक बर्तन, तो भाप यहाँ जाके एक 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 ठंडा होकर पानी के बूंद में जब इकट्ठा हुआ, इस विधि को हम बोलेंगे आसमन विधि। आसमन विधि संघनन प्रक्रिया से ये बनता है। तो इसे, इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग, दवाइयों में करते हैं या ऐसे किसी चीज में करते हैं कि जो इसका हम बड़े पैमाने पे बड़े बड़े यंत्र लगा के इसको बनाया जाता है। हम लोग ज्यादा यूज किस रूप में करते हैं, जल को तरल रूप में। तो जल के तीनों प्रकार आप लोग समझ लीजिए। जल का सूत्र H2O, इंग्लैंड के रसायन शास्त्री कैवेंडिश, उन्होंने बताया कि जल एक मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है, एक यौगिक है। और उसके आगे शरीर में कितने शरीर के किस अंग में कितना जल पाया जाता है, ये आपका टेबल है। उसके अलावा अब हम लोग पढ़ते हैं कि भाई जब पृथ्वी पे जितनी भी चीजें हैं, जब उनका हम यूज कर रहे हैं, उनका दोहन कर रहे हैं, तो उसका प्रदूषण भी होगा। अच्छा, उससे प्रदूषण से पहले हम उसके स्रोत पढ़ लेते हैं। जल प्राप्ति के स्रोत क्या क्या हैं। तो जल प्राप्ति के स्रोत आप सभी को पता है, नदियां हैं, नहर हैं, समुद्र हैं, झीलें हैं, सोत हैं, कुएं हैं, तालाब हैं, नलकूप हैं। ये सब क्या है, हमारे जल प्राप्ति के स्रोत। वर्षा का पानी है, तो यानी कि कुछ पृथ्वी पे जल है, जैसे समुद्र में है, नदी में है, तालाब में है। कुछ पृथ्वी द्वारा अवशोषित है। पृथ्वी द्वारा जो अवशोषित है वो क्या है, झरने हैं, स्रोतों से है। भाई जो स्रोत, कुएं से पानी निकाला जा रहा है, तो ये क्या है, पृथ्वी द्वारा अवशोषित जल है। और ये जो पृथ्वी के ऊपर जो है, जो बहने वाले जल है, झील है, नदी है, कुएं है, तालाब है, समुद्र है, ये सब हमारे पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले जल हैं। तो इतने हो गए जल प्राप्ति के स्रोत। इन जगहों से आपको जल मिलते हैं। अच्छा, जब जल है, मनुष्य किनारे उसके बसा हुआ पेड़ पौधे हैं, पत्तियां हैं, जंतुएं हैं, तो उसकी गंदगी भी जल में मिल रही है, जल प्रदूषण भी हो रहा है। तो जल प्रदूषण किन किन कारणों से होता है, एक तो उसमें मिश्रित गैसें मिल रही हैं, पेड़ पौधों की पत्तियां उसमें गिर रही हैं, सड़ रही हैं, उसमें पशु जाके नहा रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, व्यक्ति जो मृत्यु हो जाती है उनकी लाशें जलाई जा रही हैं, उनके राख हैं, उनके जो शरीर, मृत शरीर है, वो उसमें बह रहा है, सड़ रहा है। तो ये किससे क्या हो रहा है, जल प्रदूषित हो रहा है। तो अशुद्धियां कितने हैं, देखिए अशुद्धियां 2 टाइप की हैं, एक घुलने वाली जल में अशुद्धियां, एक तैरने वाली। अच्छा, घुलने वाली भी 2 है, एक गैस के रूप में है, दूसरा ठोस पदार्थ के रूप में है। अब जो गैस के रूप में है वो कौन कौन सी है, उसको हम लोग देख लेते हैं। गैस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, वनस्पति, पशु के घुलित पदार्थ। अगला आपका आता है ठोस अकार्बनिक, जिसमें है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट, सीसा, संखिया। तैरने वाली में वही पशु जो उसमें नहाते हैं, गंदगी करते हैं, वनस्पतियां सड़ती हैं, उनके पत्ते गिरते हैं। अकार्बनिक में आपके लोहा, मिट्टी, कीचड़। मिट्टी कीचड़ से तो बहुत ही गंदा होता है, और उसमें रोग के रोगाणु सब, मान लो इकट्ठा जल हुआ है तो वहां मच्छर होने लगेंगे, फिर वो अंडे देंगे, बच्चे देंगे, तो बहुत गंदगी फैलती है। इसलिए क्या कहा जाता है, जो पानी बहने वाला है,
वैसा पानी यूज करिए। जो पानी बह रहा हो उसमें ज्यादा गंदगी इकट्ठा नहीं हो पाती है और सूर्य की तेज किरणें पड़ती हैं तो पानी शुद्ध भी होता रहता है। तो ये हो गई आपकी जल में पाई जाने वाली अशुद्धियां। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि जब भाई अशुद्धियां हैं तो उसको हम शुद्ध भी करेंगे। जो शुद्ध करेंगे तो शुद्ध करने की कौन कौन सी विधियां हैं, तो मुख्यतः हम लोग 3 विधि यूज में लाते हैं। 3 विधि में कौन कौन सी? भौतिक विधि, रासायनिक विधि और यांत्रिक विधि। भौतिक विधि यानी कि भौतिक विधि के भी 3 विधि हैं। एक जल को उबाल कर, यानी कि जल को हम उबालेंगे, और दूसरा जल को छानकर, तो ये आपकी हो, और अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा। और दूसरी आपकी हो गई रासायनिक विधि। रासायनिक में आपकी क्या क्या आ जाएंगी? फिटकरी, जैसे पानी में फिटकरी मिला देते हैं, पानी में फिटकरी मिला दे कुछ देर रख दीजिए, उसकी जो अशुद्धियां हैं वो नीचे जम जाएंगी, आपका जल शुद्ध हो जाएगा। दूसरा होता है एक निर्मली। एक निर्मली पौधा है, पौधे का फल, वो जिस बर्तन में पानी रखना है उसमें चारों तरफ से रगड़ दिया जाता है और वो पानी आपका उसमें रखने से फिर शुद्ध हो जाता। अगला है लाल दवा, यानी KMnO4। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। कौन सी है? KMnO4 लाल दवा, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट 5 ग्राम लाल दवा 1000 लीटर पानी में यूज किया जाता है। 1000 लीटर पानी में पानी यूज किया जाता है, पानी शुद्ध हो जाता है, पीने योग्य हो जाता है। ब्लीचिंग पाउडर, ये क्लोरीन गैस और चूना को मिला के पानी में डालने से पानी क्या होता है? शुद्ध हो जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर। अगला है आयोडीन। 1 लीटर पानी में 2 बूंद डालने से, 1 लीटर पानी में 2 बूंद डालने से पानी शुद्ध हो जाता। ओजोन गैस और चूना, चूना जो कि आपके बहुत सस्ते कीमत पे मिल जाता है, उसको डाल के आप क्या करेंगे? जल को शुद्ध कर लेंगे। और एक आता है यांत्रिक विधि। यांत्रिक मैकेनिकल विधि जो है, इसकी एक यांत्रिक विधि। इसके लिए क्या करते हैं? यांत्रिक विधि में हम, जैसे हमारे घर में वाटर फिल्टर लगा है और 4 घड़े वाली घड़ौची विधि। 4 घड़े वाली घड़ौची विधि, मान लीजिए 4 घड़ा आपने रख दिया। 1 घड़ा, भाई मुझसे ज्यादा घड़ा बड़ा नहीं बनता है। ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा, यहाँ पे आप चौथा। इसमें क्या किया? इसमें आपका पानी, यानी आप कह सकते हो गंदा पानी, गंदा पानी। ये दूसरा आया, इसमें क्या रखा है? यहाँ पानी गिर रहा है दूसरे घड़े में, दूसरे घड़े में यहाँ बालू रख दिए, फिर यहां से पानी छनेगा, फिर यहां से पानी छनेगा, ये इसमें कोयला रख दिया जाएगा। और ये जो चौथा घड़ा आपका आएगा, इसमें जो बूंद बूंद करके पानी गिरेगा, ये आपका कैसा हो जाएगा? ये आपका शुद्ध पानी हो जाएगा। तो ये 4 विधि वाली घड़ौची विधि, इसको तो चित्र समेत बच्चे खूब अच्छा प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ये अक्सर आता है कि पानी शुद्ध करने की विधि का वर्णन कीजिए। तो अगर आप ऐसा फिगर भी बना देंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। वाटर फिल्टर, 4 घड़े की घड़ौची विधि। इसके अलावा एक और आपका आता है, अच्छा, जो जल का, देखो एक चीज तो रह गया बच्चे, जो जल की परिभाषा होती है, शुद्ध जल कैसा होता है, उसको हम थोड़ा सा बता दें। PH2O तो जल का सूत्र है। शुद्ध जल की पहचान क्या होती है? शुद्ध जल कैसा होता है? रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन।
कैसा होता है? रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन। अगर जल में किसी प्रकार का स्वाद आ रहा है, अगर नेचुरल से हट के है, तो मतलब उसमें अशुद्धियां पाई जा रही हैं। थैंक यू।